स्वाधीन होकर के उसमें प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कर्म ही बंधनम है। यहाँ पर आया है एक किसके द्वारा प्रेरित होकर के, अरे प्रवृत्त होता है, तो कर्म से युक्त होकर के। राग उसमें हेतु है, अविद्या है, काम है, क्रोध, लोभ, मोह आदि है। तो कर्म बंधन थी, कर्म बंधना उसमें अधिकार अनुष्ठान, तस्में उसमें उसी में ही प्रेरित होकर के ये प्रवृत्त होता है। तो विद्याधिकार उसके उपाय कौन है? श्रवण आदि। तो श्रवण आदि में वह प्रवृत्ति उसकी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों? उसके वो जगत, क्योंकि जगत के प्रति, कर्तव्य के प्रति उसका अभिमान बैठा हुआ है कि मेरे को ये करना है, एक नहीं करना है। इस प्रकार से तो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर न जाकर के जगत के विषय का चिंतन करता रहता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो जो इस प्रकार से देवताओं को उद्देश्य कर्म करता है, पितरों के उद्देश्य कर्म करता है, और अन्य ऋषियों के उद्देश्य यज्ञ आदि करता है, ऐसे व्यक्ति की देव का रक्षा करते हैं। जो अधिकारी है उस अधिकारी की देवादि के द्वारा रक्षण होता है, और प्रवृत्ति मार्ग में भी नियम रूप से परिवर्तक हो जाएगा देवताओं की कृपा से। ऐसी शंका को लेकर कहते हैं ननो उत्तम स्वामी जी, जो निवृत्ति मार्ग में स्थित हुआ उसकी रक्षा देवता करते हैं। नहीं, जो प्रवृत्ति मार्ग में है ना, निवृत्ति मार्ग में स्थित हो गया तो वो तो संसार से मुक्त हो जाता है, ऐसा है ना। तो किंतु जो प्रवृत्ति मार्ग में है, प्रवृत्ति है ना, देवताओं को उद्देश्य है, उसने याग किए तो है ना, और ऋषि पितरों के उद्देश्य याग किए, तो ऐसे व्यक्ति की रक्षा कौन करते हैं? देवता करते रहते हैं। फिर भाई देवता अरे उसको निवृत्ति मार्ग में पहुंचा देते हैं, प्रवृत्ति हो जाएगी। अच्छा, मतलब जो पहले मार्ग में रहते हुए मतलब आत्मचिंतन करता है, इस मार्ग पे चल पड़ा, उसकी रक्षा देवता करते हैं। देवता तो रक्षा करते हैं। देवता जैसे देवता रक्षा करते हैं, देवता किस प्रकार से करते हैं कि न देवा दंडम रक्षति पशुवत है। तो जैसे पशु की रक्षा मनुष्य दंड को लेकर के रक्षा करता है, ऐसा देवता पशु के समान दंड को लेकर के मनुष्यों की रक्षा नहीं करते। जब भी रक्षा देवता करते हैं तो उसको बुद्धि योगेन योजयति, बुद्धि के द्वारा बुद्धि को जोड़ देते हैं, बुद्धि से युक्त कर देते हैं। एक पीछे श्लोक आया था, न देवा दंडेन रक्षन्ति, कहाँ पर आया था? पीछे आया था, न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत, न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत, यम ही रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या सम योजयन्ति तम। ये श्लोक आया था। देवता दंड को लेकर के पशु की समान रक्षा नहीं करते, किंतु जिसकी रक्षा करने की इच्छा करते हैं, जिस किसी साधक की, तो उसको बुद्धि से जोड़ देते हैं, बुद्धि से युक्त कर देते हैं, अथवा उसके मन में ऐसी बुद्धि प्रकट कर देते हैं कि वो अपने आप ही वो समाधान कर लेता है। इसी प्रकार से रक्षा करते हैं। भक्ति यदि ज्यादा हो गई तो फिर भक्ति के माध्यम से कभी कभी दर्शन कर रक्षा भी करने आ जाते हैं, है ना। बहुत जगह आता भी है, ऐसे भगवान आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। कृष्ण भगवान आए, विष्णु भगवान आए, अन्य आए, बहुत जगह आते हैं। देवता भी कभी कभी आते हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी के भगवान खुद ही आ गए थे गाड़ी चला के। नरसिंह मेहता के विषय में आता है, द्रौपदी के विषय में भी आता है। द्रौपदी के विषय में कई बार आया है। कृष्ण भगवान ने तो रक्षा करी है, साथ साथ वो सूर्य देवता आदि को लेकर भी उसने प्रार्थना करी थी, तब वहां भी रक्षा करी थी। उसमें अज्ञातवास के काल में इत्यादि को लेकर। तो इस प्रकार से जहाँ पर भक्ति, जो भक्ति प्रधान हो गए ना, ज्यादा भक्ति हो गई, तो वहां पर देवता भी आ भी जाते हैं। लेकिन सामान्य जो भक्ति है जिन व्यक्तियों की, उसको बुद्धि से युक्त कर देते हैं। तो मतलब है कि पूरा पहले वर्णन किया था कि देवता उसकी रक्षा करते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में लगा हुआ है ना। तो नियम रूप से लगा हुआ है, उसकी रक्षा करते हैं। और जो निवृत्ति मार्ग में है तो वो तो उसके प्रति विघ्न करते हैं। ऐसा वो आया था, प्रश्न बना था कि देवता ये नहीं चाहते कि ये मनुष्य हमसे ऊपर उठ जाए, अतः हमारा भोग लगाना या पिंड दान करना, यज्ञ आदि करना बंद कर दे।
बंद कर दे, आदि ज्ञान मार्ग में चला जाएगा, सारे बंद हो ही जाएंगे अपने आप ही। तो ऐसा देवता नहीं जानते, नहीं चाहते, तो विघ्न करते हैं। ये ऐसा आया था संक्षिप्त से, तो वहां पर निर्णय कर दिया गया कि जिस व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं उसी में ही देवता रुकावट पैदा करते हैं, किंतु जिस व्यक्ति का यार कर्म नहीं है, खराब नहीं है, तो देवता उसकी सहायता ही करते हैं, बल्कि प्रतिबंधक नहीं बनते। ज्ञान मार्ग में भी देवता क्या बनते हैं, उसके सहायक ही बनते हैं। उसको बुद्धि इस प्रकार से दे देते हैं कि वो ज्ञान मार्ग में परिणत हो जाता है, ठीक है ना। अगर वो देवताओं का भी आत्मा हो जाता है। जिस काल में देवता उसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करी, तो ब्रह्म ज्ञान होते ही अपने आत्मा को जाना, तो आत्मा को जानती उसको अज्ञान निवृत्ति हुई, तो अज्ञान निवृत्ति होती मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में कोई देवता बीच में आ ही नहीं पाते। जब देवता बीच में नहीं है, वो तो खुद ही ब्रह्म हो गया। हाँ, देवताओं मोक्ष के प्रति देवताओं को बीच में आने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है। जब अवसर ही नहीं प्राप्त होता तो अरे मोक्ष फल की प्राप्ति में देवता विघ्न डालेंगे, ये शंका ही नहीं उत्पन्न होती। जैसे ही ज्ञान हुआ, ज्ञान होती अज्ञान निवृत्ति हो गई, अज्ञान निवृत्ति होती मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। अब देवताओं को बीच में आएंगे, वहां से लोग विशेष से आएंगे, विघ्न डालेंगे, ये आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अवसर ही नहीं प्राप्त होता है, ऐसा निर्णय कर दिया। हाँ, जिस व्यक्ति के कर्म ही ऐसे हैं तो उसमें देवता रुकावट पैदा कर देते हैं। कभी कभी सामान्य नहीं, कर्म ही रुकावट करते हैं वहां पर, उसके व्यक्ति कर्म है। अब बहुत से व्यक्ति के कर्म ऐसे हो गए कि अमुक गाड़ी में उसको झगड़ा मिलेगा, अमुक गाड़ी में जहाँ पर नुकसान होगा, अमुक गाड़ी में अमुक व्यक्ति अच्छे सत्संग वाला प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर जाने पर उसको सत्संग प्राप्त होगा, यहाँ पर जाने पर उसको दुख प्राप्त होगा, यहाँ पर जाने पर उसको भोजन प्राप्त होगा, यहाँ पर जाने पर नहीं प्राप्त होगा। तो उसके कर्म ऐसे थे, उस प्रकार से फल परमात्मा भुगाता रहता है। तो यहाँ पर आगे वर्णन करते ननु उत्तम देव रक्षन्ति थी। पहले वर्णन किया था कि देवता उसकी रक्षा करते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में लगा हुआ है। आतप पिंड दानों खुदकारी देवता है ना। लोगों का साथ करोगे तो तुम्हें भी परेशानी आएगी, पापी के साथ। हाँ, ये परेशानी उसको आएगी, तुम भी प्रभावित होगे उससे। होते ही संग, इसलिए तो मदालसा ने अपने पुत्र से कहा तू संग करना बंद नहीं कर सकता, यदि संग किए बिना नहीं रह सकता है तो सज्जनों के साथ संग कर। यद्यपि संग करना खराब ही है ना। संग सभी प्रकार से त्याग करने की योग्य है। यदि तुमसे संग नहीं छोड़ा जा सकता है तो सत्पुरुषों के साथ संग करो, सज्जनों के साथ संग करो। अरे दुष्ट जनों के साथ संग मत करो। सज्जनों के साथ संग करने से क्या हो जाएगा कि वो और भी के समान कार्य करेंगे, आकर तुमको सही मार्ग दिखलाएंगे। सही मार्ग दिखलाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब दुष्ट जनों के साथ संग कर लिया तो फिर वो व्यक्ति बिगड़ ही जाता है ना। तो एक दिन में नहीं बिगड़ता, दूसरे महीना भर में तो बिगड़ ही जाएगा, है इस प्रकार से। तो इसी वहां पर निषेध दिया। तो यहाँ पर कहता नानुक्तम देव रक्षन्ति थी। देवता आपने पहले वर्णन किया कि देवता रक्षा करते हैं। सिद्धांति कहता भारम ठीक है, हम स्वीकार करते हैं देवता रक्षा करते हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग में लगा हुआ है अतः उसकी देवता रक्षा करते हैं। कहते हैं कर्म अधिकार स्वगोचर आरूढ़ान एवं तेपी रक्षन्ति। कर्म अधिकार में, कर्मों के अधिकार में ना, कहते कर्म अधिकार स्वगोचरान, स्व विषय में आरूढ़ व्यक्तियों की ही देवता रक्षा करते हैं। जो कर्म अधिकृत ऐसे व्यक्ति है, जैसे कर्म में जो अधिकृत व्यक्ति है, अधिकारी है, अपने अपने विषयों में आरूढ़ है, अतः अपने अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, ऐसे उन्हीं का ही वह देवता रक्षा करते हैं। देवता सभी की रक्षा थोड़ी करेंगे। देवता किसकी रक्षा करते हैं कि देवता उन्हीं व्यक्तियों की रक्षा करते हैं जो देवताओं को क्या करता है, अपने वर्ण आश्रम से युक्त होकर के देवताओं को क्या करता है, पूजन पाठ आदि करता है। तो जो पूजन पाठ आदि करता है, हाँ आहुति आदि देता है, तो ऐसे उन्हीं व्यक्ति की ही देवता रक्षा करते हैं। अब हर व्यक्ति की देवता रक्षा थोड़ी करेंगे। अब जो आतंकवादी है उसकी देवता रक्षा करेंगे तो वो तो आतंकवाद फैलाता ही रहेगा, है कि नहीं। तो उसकी देवता कभी रक्षा नहीं करते, वो कर्म के अनुसार फिर उसको दंड प्राप्त होता ही है। तो इस प्रकार से तो कर्म अधिकृत है,
कर्म में अधिकृत जो व्यक्ति है वे अपने विषयों में आरूढ़ होता हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ है, अपने देवता को उद्देश्य जो याग आदि कर्म करता है उन्हीं की ही देवता रक्षा करते हैं। यदि ऐसा नहीं मानेंगे, है ना, तो कहते कर्म अधिकार में यानी स्वगोचरान स्वत्वम दास्यत्वम, मैं दास हूँ वे स्वामी है। यहाँ पर स्वगोचरान का अर्थ किया टीकाकार ने वो मैं तो दास हूँ, है ना, और वे मेरे स्वामी हैं, तो स्वामी के लिए मुझ दास का कर्तव्य है कि ये कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से तो जो फिर स्वामी का कर्तव्य बनता है कि मेरा सेवक मेरी इस प्रकार सेवा कर रहा है, अब मेरे को उसको भरण पोषण पालन पोषण करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से फिर वो क्या करते हैं, अरे देवता रूप स्वामी उस दास की यानी उस भृत्य की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन किया इस प्रकार से, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कर्म में स्व अधिकार के द्वारा स्व गोचरत्व स्व विषय में जो दासत्व भाव को प्राप्त हुआ है कर्मी, ऐसे उन्हीं की ही देवता रक्षा करते हैं। न वर्ण आश्रम साधारणम, साधारण वर्ण आश्रम की रक्षा देवता नहीं करते, जैसे ब्रह्मचारी हो गया, वानप्रस्थी हो गया, सन्यासी हो गया, तो ये तो देवता को उद्देश्य कोई त्याग करते ही नहीं है, ब्रह्मचारी भी नहीं करते, है कि नहीं, और वानप्रस्थी भी देवता को उद्देश्य कोई कार्य नहीं करते, सन्यासी भी कोई देवता को उद्देश्य कोई कार्य नहीं करते। फिर देवता फिर उनकी रक्षा कैसे करें, देवता उनकी रक्षा नहीं करते। उनकी रक्षा तो जो है ब्रह्मचारी जिससे गायत्री अथवा शिव अथवा विष्णु की उपासना करा तो वही रक्षा अकेले करेंगे, देवता थोड़ी करेंगे, क्योंकि देवताओं को उद्देश्य उन्होंने इसमें किया ही नहीं है ना। और वानप्रस्थी भी जिस किसी इष्ट देवता की उपासना करता है तो वो इष्ट देवता ही रक्षा करता है, दूसरा कोई देवता उसकी इंद्र है, अग्नि है, सूर्य आदि है, ये रक्षा थोड़ी करेंगे। वो सन्यासी तो आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे का चिंतन करता ही नहीं है, फिर अरे जब उसकी रक्षा देवता कैसे करेंगे। जो सब छोड़ देता जैसे सन्यासी, तो उसकी रक्षा तो भगवान ही करते, फिर वो कहते हैं करो सदा तिनकी रखवारी। हाँ, मतलब वो है कि वहाँ पर ब्रह्म ही रक्षा करता है, क्षेम धाम में। हाँ, तो मतलब ये है कि वहाँ पर जो परिचिन्न जो देवता है ना, देवता इंद्र आदि देवता है, तो वो रक्षा का भार उसको नहीं लेते देवता, सन्यासी की रक्षा का भार अपने ऊपर नहीं ढोते, और वानप्रस्थी की रक्षा का भार नहीं ढोते, ब्रह्मचारी की रक्षा का भार देवता नहीं ढोते, है कि नहीं। तो देवता किसकी रक्षा का भार ढोते, तो जो कर्मी है, अधिकृत कर्म में अधिकृत है, ऐसे उसी अधिकारी की ही रक्षा का भार वहन करते कौन, देवता। क्योंकि देवता जानते अमुक व्यक्ति मेरा सेवक है, दास है, मैं उसका स्वामी हूँ, ये मेरे उद्देश्य कर्म कर रहा है, इसलिए मेरी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से तो न कहते हैं अरे न वर्ण आश्रम साधारण ब्रह्मचारी उसकी रक्षा नहीं करते। अतः इसी दूसरे अस्य कर्म मार्ग प्रवृत्ति में, कर्म मार्ग की प्रवृत्ति में देवादि रक्षण का कारण न होने से, अहेतु होने से ब्रह्मचारी की निवृत्ति त्यक्त्वा, ब्रह्मचारी का निवृत्ति को त्याग करके प्रवृत्ति पक्षपात में कारणम कहना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब वहां पर कर्म मार्ग प्रवृत्ति में अस्य से ब्रह्मचारी का कर्म मार्ग की प्रवृत्ति में देवता आदि रक्षण करने में कारण न होने से ऐसे ब्रह्मचारियों को निवृत्ति को त्याग करके प्रवृत्ति पक्षपात में कारण कहना चाहिए। अर्थात ब्रह्मचारी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है ना, दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, उपकर्माण ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्या करता है, निवृत्ति मार्ग में चला जाता है, तो वहां से हटा करके देवता उसकी रक्षा नहीं करते, इसी हेतु से उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी को निष्ठा छोड़ करके, आत्मा की निष्ठा छोड़ करके कर्म मार्ग में लग जाना चाहिए, है ना। तो फिर देवता रक्षा करने लगेंगे। तो इस प्रकार से अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आगे कहते हैं अन्यथा सभी कर्म में अधिकृत वाले व्यक्तियों को ही देवता रक्षा करते हैं, अन्य की नहीं करते। यदि सभी की देवता रक्षा करेंगे तो ये दोष आएगा। देवता जो बिना अधिकारी है, वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी जो अधिकारी नहीं है, उनकी भी यदि देवता रक्षा करेंगे
तो फिर एक कौन सा दोष आ रहा? अकृतव्यागम दोष आ रहा है। अन्यथा अकृतव्यागम कृतनाश प्रसंगात है, क्या हो जाएगा? अकृत्य का व्यागम हो जाएगा और कृत्य का नाश की प्रसक्ति हो जाएगी। अकृतव्यागम दोष की प्राप्ति हो रही है। अर्थात सभी की देवता रक्षा करेंगे तो उसमें कौन आ जाएगा? ये दुष्ट व्यक्ति भी आ जाएंगे। तो दुष्ट व्यक्ति को कभी भी दंड की प्राप्ति होगी नहीं यदि देवता उनकी रक्षा करने लगे तो। इस हेतु से फिर क्या हो जाएगा? जो देव उन्होंने कर्म नहीं किया, जो कर्म देव सुख वाला कर्म नहीं किया दुष्ट व्यक्ति ने, उनको सुख की प्राप्ति हो रही है। जो उन्होंने किया है उसका नाश की प्राप्ति हो जाएगी। उनको पाप का फल भोगना चाहिए था, वो पाप का फल उन्होंने भोगा नहीं तो फिर किए हुए का नाश हो गया। अब जो सज्जन ने अरे पुण्य कर्म किए थे उसको तो पाप फल की प्राप्ति हो गई, दुख प्राप्त हो गया, और जो उसको सुख प्राप्त होना चाहिए थी वो प्राप्ति नहीं हुआ, तो उसका किए हुए का नाश हो गया, नहीं किया उसकी प्राप्ति हो गई। तो ये विपरीत हो जाता है। अकृतव्यागम को उसकी प्राप्ति हो जाएगी और कृत्य का नाश की प्रसक्ति हो जाएगी। यदि देवता सारे आश्रम वर्ण आश्रम वालों की रक्षा करेंगे तो बिना अधिकारी की रक्षा करेंगे तो एक दोष की प्राप्ति हो रही है। तो आगे वर्णन करते हैं। तो बाकी बात हो गई स्वामी जी, अगर कोई पुरस्कार देना हो एक साथ सबको पुरस्कार दे दिया जाए तो पुरस्कार का महत्व खत्म हो जाता है। हाँ, पुरस्कार का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अधिकारी को पुरस्कार दिया जाता है। ना तो सामान्य पुरुष मात्रम विशिष्ट अधिकारान आरूढ़म, कि जो सामान्य नैष्ठिक आदि सर्वाश्रमों में साधारण है ना, सामान्य है, नैष्ठिक भी है, अन्य वानप्रस्थ संन्यास आदि भी है, घा जीवन भी है। तो सामान्य पुरुष मात्र के प्रति विशिष्ट अधिकारी जो विशिष्ट अधिकार में अनारूढ़ है, विशिष्ट अधिकार में आरूढ़ नहीं है, ऐसे व्यक्ति की देवता रक्षा नहीं करते। ठीक है ना। सामान्य पुरुष मात्र जो व्यक्ति है ऐसे विशिष्ट अधिकार में आरूढ़ नहीं है, ऐसे उसकी देवता रक्षा नहीं करते। ठीक है ना। जी स्वामी जी, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन तो यहाँ पर इसमें वर्णन किया जो गृहस्थ अनुष्ठेय कर्म में देवता गोचर आदि को प्राप्त नहीं हुए, यानी विशिष्ट अधिकार में आरूढ़ नहीं हुए। तो विशिष्ट अधिकार में कौन नहीं हुए? जो सामान्य, यहाँ पर सामान्य कार्य कर दिया था, नैष्ठिक सर्वाश्रम साधारण, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया, है ना। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सभी आश्रमों में ब्रह्मचारी है ना, तो ब्रह्मचारी भी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी सभी आश्रम के प्रति साधारण है। नैष्ठिक जो ब्रह्मचारी होता है ना, तो निष्ठा भाविती नैष्ठिकम, निष्ठा जिस आश्रम में निष्ठा रखता है उसको नैष्ठिक बोलते हैं। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी सभी आश्रम के प्रति साधारण है। कैसे साधारण है? कहते ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा तब भी वो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ठीक है ना। अब उसने दारा का संग्रह कर लिया, तो दारा का संग्रह कर लिया तो वहां पर भी उसको ब्रह्मचर्य के पालन करना पड़ती है। काम करना पड़ती है। जब उसने दारा का संग्रह किया तो पुत्र प्राप्ति के लिए उसने भार्या का गमन किया। अब पुत्र प्राप्ति से इतर का जो समय है तो उस काल में वो विहार नहीं करता, तो उस काल में उसको ब्रह्मचर्य के पालन करना पड़ता है। पुत्र उत्पत्ति के लिए ही पत्नी का संग्रह किया जाता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तो उसमें भी ब्रह्मचर्य के पालन होता है, तो वहां भी साधारण है, ब्रह्मचर्य होता ही अनिवार्य। अब इसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम आ गया, तो वानप्रस्थ में तो उसने दारा का त्याग, मतलब संसार का त्याग कर दिया, है ना। अब उसने निष्ठा बना ली कि मैं पत्नी के साथ गमन नहीं करूंगा, तो वहां भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ब्रह्मचर्य वहां भी है। और फिर संन्यास गया, संन्यास में तो पत्नी का भी त्याग कर दिया, सबका त्याग भी कर दिया, कर्मकांड का भी त्याग कर दिया, तो वहां तो ब्रह्मचर्य है ही है। तो ये ब्रह्मचर्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी सभी आश्रम के प्रति साधारण है ना। ब्रह्मचर्य पालन सभी आश्रम के प्रति साधारण। ऐसा जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी की जो पुरुष मात्र के प्रति है, ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी की देवता रक्षा नहीं करते, क्योंकि वह घारस जीवन में अधिकृत नहीं है। जो घारस जीवन में अधिकृत नहीं है ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी की देवता रक्षा नहीं करते। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं।
यहाँ पर कहते विशिष्ट अधिकार हो इन गृहस्थ अनुष्ठेय कर्म में घरस्थ रूप से स्वामित्व दास स्वामित्व भाव को तेन इस प्रकार से इस कर्म के द्वारा देव देव गोचराताम अप्राप्तम घर जीवन को स्वीकार न करके ऐसे जो ब्रह्मचारी है उस ब्रह्मचारी को जो मेरे घर जीवन वाले के स्वामी कौन होगा? देवता। देवता जैसे घर जीवन वाले व्यक्ति की रक्षा करते हैं क्योंकि घर जीवन वाले उनको यज्ञ आहुति देते हैं, ऐसी ब्रह्मचर्य यज्ञ आहुति नहीं देता। इसी हेतु से घर जीवन को स्वीकार न करने के कारण यज्ञ आहुति न देने के कारण देवता उनकी रक्षा नहीं करते। अब आगे वर्णन कर तस्मात् भवितव्यम तेन येन प्रेरितो अवश्य एव बहिर्मुखी भवति स्वस्मात् लोकात्। तो यहाँ पर वर्णन करते देवादि रक्षण का नियम रूप से प्रवृत्ति राग में हेतु न होने से तस्मात् इसी हेतु से भवितव्यम कहते हैं। देवता जिस व्यक्ति हर आश्रम के आश्रम वाले के और हर वर्ण आश्रम वालों की देवता रक्षा न करने से सभी के प्रति देवता रक्षा करने वाले न होने से कारण वाले न होने से भवितव्यम तेन एन केन तेन उसी प्रकार से एन इसी प्रकार से तो तेन एन प्रेरित हो किसी भी कर्म को लेकर के प्रेरित होकर पराधीन होकर के बहिर्मुखी भवती तो बहिर्मुखी हो जाता व्यक्ति किसी पूर्व कर्म के द्वारा जीवात्मा है ना। देवता तो देवता हर आश्रम वालों के वर्ण आश्रम वालों की रक्षा नहीं करते, रक्षा करने में हेतु न होने कारण तो भवितव्यम भावी घटना को लेकर के पूर्व के संस्कार को लेकर के तो उसी कर्मों से प्रेरित होकर के पराधीन के समान बहिर्मुखी भवती कौन वो सामान्य पुरुष बहिर्मुखी हो जाते हैं। स्वस्मात् लोकात् आत्मलोक से कैसे हो जाता है? बहिर्मुखी भूत हो जाता है। जो आत्म में ब्रह्म हो तो ब्रह्म में हूँ इस प्रकार से चिंतन न करके तो वह क्या करने लगता है? ऐसे ही वैसे ही बहिर्मुखी हो जाता है, अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करता है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं मतलब कैसे हो गया? तो वो व्यक्ति जो घर जीवन में गया नहीं उसके पूर्वजन्म के संस्कार ऐसे उदित हो गए तो उदित हो जाने के पश्चात वो अपनी आत्मा का चिंतन नहीं किया और जब चिंतन नहीं किया उसी कर्म से प्रेरित होकर के वे बहिर्मुखी भूत हो जाता है। वो स्वलोक से कैसे हो गया? बहिर्मुखी भूत हो गया, आत्मा का चिंतन नहीं किया तो जगत में फंसा रहता है। अब आगे वर्णन करते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। तो अब आगे वर्णन करते हैं। अच्छे से समझ में आता है। हाँ, तो यहाँ पर जो व्यक्ति राग से प्रवृत्ति नहीं हो घर जीवन में, जब राग से प्रवृत्ति घर जीवन में नहीं हुआ, ब्रह्मचारी इन घर जीवन में गया ही नहीं, जब नहीं गया तो फिर उसके पूजन के संस्कार से प्रेरित होकर के आत्मलोक में भी नहीं गया तो इसी बहिर्मुखी भूत होकर के ऐसे जीवन यापन करता रहता है इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं तो कहते हैं ननु अविद्या सा अविद्यावान ही बहिर्मुखी भूत प्रवर्तते। तो कहते हैं जो अविद्या है यानी अविद्या जिसने अपने में जो अविद्या है सब अविद्या जिसमें है ऐसे अविद्या को जिसने अपने में आरोप कर लिया ऐसे अविद्या वाला व्यक्ति यही बहिर्मुखी भूत होकर के प्रवृत्त होता है। जो अविद्या वाला नहीं है वो तो बहिर्मुखी भूत होकर प्रवृत्त भी नहीं होता है। तब सापी नएव निवर्तिका सा अपि न ये प्रावर्तिका कहता अविद्या वाला व्यक्ति ही बहिर्मुखी होकर के प्रवृत्त होता है। ठीक है ना? आधा जगत में प्रवृत्त कहाँ हो जाता है? तो अविद्या वाला व्यक्ति बहिर्मुखी भूत है तो बहिर्मुखी होकर के प्रवृत्त होता है। किंतु वह जो अविद्या है कहते सब अविद्या है नए प्रवृत्ति कराने में हेतु नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं जो अविद्या है वह प्रवृत्ति कराने में हेतु नहीं है। स्वरूप से प्रवर्तक को खंडन करते हैं, स्वरूप से प्रवृत्ति कराने में हेतु नहीं होती। तो कहते हैं क्यों नहीं होती? वस्तु
वस्तु स्वरूप आवरणात्मिका ही सा, क्योंकि तो वह अविद्या तो मात्र वस्तु के स्वरूप को आवरण करने वाली होती है, प्रवृत्ति कराने वाली नहीं होती। अविद्या तो आत्मा को ढक देती है, अर्थात अविद्या ने आत्मा के ऊपर पर्दा डाल दिया। आत्मा ऐसी है कैसी है, असंग है, कूटस्थ है, इस प्रकार से जब पर्दा ढक दिया तो आत्मा को ज्ञान नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसलिए वो प्रवृत्ति के हेतु नहीं है। प्रवृत्ति के हेतु कौन है? वो कर्मीय वासना, काम है। तो यहाँ पर कहते हैं वह अविद्या वाला व्यक्ति बहिर्मुखी भूत होकर प्रवृत्त होता है। तो अविद्या क्या, अविद्या प्रवृत्ति का हेतु बनती है? नहीं, वह अविद्या भी प्रवृत्ति का हेतु नहीं बनती, क्योंकि अविद्या तो वस्तु के स्वरूप को आवरण करने वाली होती है। तो यहाँ पर वस्तु कौन है? आत्मा, निर्विशेष ब्रह्म है। यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर कहते हैं वस्तु यानी ब्रह्म आत्मा में मिथ्या ज्ञान जन करता हूँ। आत्मा मिथ्या ज्ञान का जनक कर देती है। आत्मा कैसी है? अरे कूटस्थ नहीं है, कैसी है? संग वाली है, कर्ता भोक्ता है, इस प्रकार से आरोप कर दिया। तो कर्ता भोक्ता का आरोप कर देने से फिर व्यक्ति अपने में कर्ता भोक्ता मान करके प्रवृत्त होता रहता है, ठीक है ना। मिथ्या ज्ञान जनकत्व वाली है। अब मिथ्या ज्ञान जब विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाती है तो अविद्या निवृत्त होती है, आत्मा को ज्ञान हो जाता है। इसलिए बस अविद्या तो कैसी होती है? वस्तु के निर्विशेष वस्तु के स्वरूप का जो स्वरूप था उसको आवरण कर देती है, पर्दा कर देती है। तो पर्दा कर देने से फिर आत्मा का ज्ञान जीवात्मा को नहीं हो पाता। फिर प्रवृत्ति का बीज कौन है? तो उसी को लेकर कहते हैं प्रवर्तक के बीजत्वम तो प्रतिपद्यते। प्रवृत्ति के बीजत्व जो जाना जाता है, प्रतिपद्यते जाना जाता है। जैसे अंधत्वम एव गतादि पतनम, तो अंधत्वम एव गतादि पतनम प्रवृत्ति हेतु है ना। तो कहते हैं प्रवृत्ति का भी जैसे अंधत्व व्यक्ति है, गतादि प्रवृत्ति में रे कैसा हेतु बनता है, प्रवृत्ति का हेतु बनता है ना। यहाँ पर कहते हैं गतादि परिवर्तन प्रवृत्ति हेतु। अंधत्व है ना, जो अंधा व्यक्ति यदि चलता है तो गर्त आदि में गिर जाता है। यदि जाएगा रास्ते में चलेगा तो गर्त आदि में गिरने में क्या बन जाता है? हेतु बन जाता है। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर एक वर्णन आता है प्रवृत्त का बीजम तू प्रतिपद्यते, प्रवृत्ति का बीजम तो किंतु देखा जाता है। तो कहते अंधत्वम ईव गतादि पतन प्रवृत्ति हेतु, ऐसा ही है ना। यदि जो यारे अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति यदि रास्ते से चलेगा तो उसको दिखता तो है नहीं है। यदि चल रहा है तो ये तो चल रहा है तो रास्ता ना देखने के कारण यदि इधर उधर चला गया तो गड्ढे में निश्चित रूप से वो गिरेगा। सीधे मार्ग से भी जा रहा है तो सीधा मार्ग उसको दिख भी नहीं रहा, कहीं ठोकर आ गई तो गिरेगा, है ना। यदि गर्त आ गए तो भी गिरेगा, गर्त यानी गड्ढा। तो जिस प्रकार से अंधत्व उसमें अंधत्व अंधे व्यक्ति में जो अंधत्व धर्म है, तो अंधत्व धर्म गत आदि पतन की प्रवृत्ति का हेतु होता है। यदि नहीं चल रहा है अंधा व्यक्ति में जो अंधत्व धर्म है वह उसको जब प्रवृत्ति करा देता है तो वो गत आदि प्रवृत्ति में गड्ढे आदि गिराने में हेतु बन जाता है। यदि नहीं चल रहा है ना, नहीं अंधा व्यक्ति नहीं चला तो फिर तो गर्त आदि नहीं गिरता। किंतु यदि चलेगा गर्त के अनुकूल अरे गड्ढा है उस लाइन से नहीं चला, जिस रास्ते में गड्ढा है उस रास्ते से नहीं गया तो फिर उसको गर्त में नहीं गिरता। किंतु जिस रास्ते में गड्ढा है उसी रास्ते से जा रहा है अंधा व्यक्ति तो फिर वो क्या हो जाएगा? गड्ढे में निश्चित रूप से गिर जाएगा, ठीक है ना। तो अंधत्व ही वहां पर अंधत्व धर्म ही उस अंधे वाले व्यक्ति को गड्ढे में गिराने में हेतु बन जाता है। उसी प्रकार से अविद्या जो राग बैठा हुआ, अविद्या से युक्त होकर
राग बैठा हुआ है, राग ही व्यक्ति को प्रवृत्ति में, जगत की प्रवृत्ति में हेतु बनता है। तो कहते एवं तरही सती अन्यस्मिन् कारण में अकारण अविद्या प्रवृत्ति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर एवं तरी, तो इस प्रकार से जब अंधत्व धर्म ही कैसे हो जाएगा, अरे